आपको बताते हैं, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 142 रुपये 62 पैसे, मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 116 रुपये 53 पैसे और लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत 114 रुपये 7 पैसे बरकरार रहेगी। और IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में फ़ी लीटर 4 रुपये का इजाफा कर दिया। सेल्स टैक्स की शरह भी बढ़ा दी गई है। इसी पर बात करते हैं वकास अजीम से। जी वकास। जी, आज हुकूमत ने IMF की शराइत के मुताबिक अमल दरामद करते हुए आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया है। और क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी और हाई स्पीड डीजल की शरह बढ़ा दी है, और हुकाम का ये कहना है कि पेट्रोल पर सेल्स टैक्स जो पहले सिफर था उसको 2 रुपये 34 पैसे कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 7.20 से बढ़ाकर 7.37% कर दी गई है, और पेट्रोलियम लेवी की शरह को 4 रुपये फी लीटर तक बढ़ाया गया है। पेट्रोल पर लेवी अब 13 रुपये 62 पैसे कर दी गई है, जो कि पहले 9 रुपये 62 पैसे थी। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर भी लेवी की शरह में 4 रुपये का इजाफा किया गया है और इसे 13 रुपये 14 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर और हाई स्पीड डीजल पर 4 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई है, जबकि मिट्टी के तेल पर लेवी 3 रुपये 85 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है, तो इसको भी बढ़ाया गया है। मिट्टी के तेल पर 5 रुपये 91 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी गई है, और मिट्टी के तेल पर 2 रुपये 6 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी जो कि पहले थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल पर भी लेवी 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर कर दी गई है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना की नई ओमिक्रॉन लहर में तेजी से इजाफे पर खाम तेल की कीमत अप्रैल 2021 की सतह से नीचे गिर गई। अमरीकी खाम तेल एक दिन में 6.29% गिर गया। अमरीकी खाम तेल $4.40 सस्ता होकर $65.55 फी बैरल तक गिर गया। बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल एक दिन में 5.95% सस्ता हो गया है। कोरोना की नई ओमिक्रॉन लहर में तेजी से इजाफा जारी है। खाम तेल की कीमतें अप्रैल 2021 की सतह से नीचे गिर गईं। मजीद बात करते हैं दानियाल सिद्दीकी से। जी दानियाल। शहर कायद में CNG स्टेशंस आज से 2.5 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 2.5 माह के लिए CNG सेक्टर के लिए स्टेशंस बंद करने का ऐलान SSGC की फैसले के तहत 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस बंद कर दिए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं दानियाल सिद्दीकी से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, देखिए SSGC हुकाम के मुताबिक 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक सूबे भर के अंदर जो है वो CNG की फराहमी को मअतल करने का जो है वो फैसला किया गया है। और इस फैसले की वजह जो बताई जाती है CNG को मअतल करने की, वो ये है कि ताकि घरेलू सार्फिन को जो है वो बेहतर तौर पर गैस फराहम की जा सके। हमारी आवाम से इस दौरान के अंदर बात हुई है, रिक्शा ड्राइवर से बात हुई है, ट्रांसपोर्टर से बात हुई है। उन्होंने जो है इस फैसले पर शदीद बरहमी और एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड करवाया। उनका यही मौक़िफ़ जो है आवाम का सामने आया है कि मुल्क में पहले ही महंगाई का बहरान मौजूद है, आटे और पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वहीं दूसरी जानिब भी फैसला सामने आया है कि 2.5 माह के लिए जो है सिंध भर के अंदर CNG की फराहमी को मअतल कर दिया गया है। लिहाजा उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है मुश्किलात के अंदर मज़ीद इजाफा जो है इससे होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसका रोज़गार जो है वो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है। लोग जो है इस पर सवारी करते हैं, अपना कारोबार जो है इसके ज़रिए से चलाते हैं। मईशत का अहम जुज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। और अब 2.5 माह के लिए फ़ैसला सामने आया है कि CNG को फराहम नहीं किया जाएगा, तो लिहाजा इसके असरात जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ कारोबार के ऊपर भी जो है वो होंगे। लिहाजा आवाम ने ये पुरज़ोर मुतालबा किया है कि SSG हुकाम से कि वो 2.5 माह का जो CNG की बंदिश का फ़ैसला है इसे फ़ौरी तौर पर वापस लें, ताकि आवाम को रिलीफ मैसर आ सके। सिंध भर के अंदर आज 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर CNG की फराहमी मअतल रहेगी। जी, CNG की फराहमी मअतल रहेगी। बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
गैस का बहरान हद पार कर गया। सिंध और बलूचिस्तान में सर्द मौसम में सीएनजी सारिफीन की बंदिश का फैसला सारिफीन और सीएनजी स्टेशन मालिकान के लिए इम्तिहान बन गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गैस का बहरान, 2.5 माह के लिए सीएनजी सेक्टर के लिए स्टेशन बंद करने का ऐलान, सार्फिन हैरान, सनतकार भी हो गए परेशान। एसएसजीसी के फैसले के तहत 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। वजह सिंध और बलूचिस्तान में मौसम सरमा और घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीन बनाना है। तो हम सब बेकार हो जाएंगे। ये सब ये हुकूमत चाहती है ये भिखारी बन जाए, ईदी वालों से रोटी खाएं, अपनी मेहनत की कमाई ना खा सकें। तकलीफ तो बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि सीएनजी नहीं है। सीएनजी होगी तो रक्शे चलेंगे, सीएनजी नहीं होगी तो कहाँ से चलेंगे। गाड़ियों में तो चलो फिर भी हम पेट्रोल डाल के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन घर के चूल्हे का जो है ना वो बड़ी परेशानी है। पेट्रोल पे चलाओ भी पेट्रोल में भाड़ा नहीं आ रहा है, किराया मिल नहीं रहा, यहाँ पे यू टर्न भी बहुत लगाने पड़ते हैं, इसलिए सीएनजी बंद होगी तो मजदूरी कर लेंगे, बस इतनी महंगाई है। मेंबर मैनेजिंग कमेटी सीएनजी डीलर एसोसिएशन अब्दुल हसीब खान कहते हैं कि सीएनजी सेक्टर को तवील दौरानिया तक गैस मुअत्तली से कारोबार को भारी नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत असकुत फैसले कर रही है लेकिन स्टेक होल्डर्स से मशावरत नहीं कर रही। कोई भी आपका बिजनेस जो प्रॉपर टैक्स पे करता है, ओगरा के हम लाइसेंसी हैं, तो हमें इनको स्टेक होल्डर्स को बताना चाहिए था कि ये होगा, इसका कोई लाए अमल तय किया जाता है। सिंध गवर्नमेंट को भी हमारे साथ लिया जाता है। ये इंडिविजुअल बेसिस पे ये फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता। सुबह उठते हैं, डेली बेसिस पे महंगाई हो रही है। हमारी जो स्टाफ है सबसे ज़्यादा तो हमें उनकी फ़िक्र है। सीएनजी सार्फिन और कारोबारी तबके का हुकूमत से मुतालबा सीएनजी सेक्टर की तवील बंदिश को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात ख़त्म हो सके। कैमरामैन सज्जाद के हमरा बसीम इफ्तिखार, CD21। सिंध पुलिस में अफसरान की तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। ग्रेड 20 के 5 DIGs का तकर्रुर कर दिया गया। खादिम हुसैन रिंद को DIG शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया गया। शर्जील खरल DIG सक्खर, जबकि अहमद यार चौहान को DIG ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया है। DIG हेडक्वार्टर सिंध पीर मोहम्मद शाह को DIG हैदराबाद तैनात कर दिया गया। इमरान याकूब DIG ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच, जबकि मोहम्मद अजहर खान SSP घोटकी तैनात कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया है। सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जुमेरात सुबह 10 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मंसूबों समेत 19 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना से मुख्तलिफ फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। अब आपको बताते हैं, PTI ने सिंध असम्बली से पास करदा बल्दियाती ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देते हुए गवर्नर सिंध से इसे मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। PTI कराची के सदर खुर्रमशेर जमान का कहना है कि बल्दियाती तरमीमी बिल जमहूरियत का कत्ल है। सिंध बल्दियाती एक्ट पर अपोजिशन की तनकीद जारी। PTI ने गवर्नर सिंध से बिल मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रमशेर जमान का कहना था कि कल तक बाख्तियार बल्दियाती ऑर्डिनेंस लाने के दावे करने वालों ने असेंबली में बेख्तियार बिल पेश किया। PTI रहनुमा ने बिल के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। 2 नंबर काला कानून जो ये लेकर आए हैं, जो कि इनफैक्ट सिर्फ हम नहीं, गवर्नर साहब इस वक्त सूबे सिंध की जितनी सियासी जमातें वो एहतजाज कर रही हैं। ये तमाम सियासी जमातों की ये डिमांड है कि इनके इस 2 नंबर काले कानून का मुस्तरद करते हुए इनको वापस भेज दें। खुर्रमशेर जमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती एक्ट पर अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की। क्या मेयर काम के बजाय आकाओं की चमचागिरी के लिए मुंतखब होंगे? किसी चोर को लेकर आएगी जो कि पैसा खर्च करेगी और वो आके मेयर बनेगा। अवाम को तो पता ही नहीं होगा कि इनका मेयर कौन आएगा। हमारे सूबों के अंदर तो तीनों सूबों के अंदर इस्लामाबाद समेत लोगों को ये पता होगा कि उन्होंने किसको मेयर बनाना है और क्या करना है। PTI कराची के सदर का कहना था कि वज़ीर आला 1 दर्जन महकमे भी अपने पास रखकर अवाम को कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने मुराद अली शाह को इस्लामाबाद के मेयर के इख्तियारात का नोटिफिकेशन पढ़ने का मशवरा भी दे दिया। और पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध असम्बली से पास होने वाले बल्दियाती ऑर्डिनेंस को अवाम दुश्मन बिल करार देते हुए रद्द कर दिया। सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इसके नफाज को रोकने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे या फिर सियासत छोड़ देंगे। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत में पाक सरजमीन पार्टी भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल बोले कि इस कानून के खिलाफ हर सतह और हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, सर धड़ की बाजी लगा देंगे, इस कानून को चलने नहीं देंगे। कानून और हमारी सियासत एक साथ नहीं चल सकती, ऐसा हो नहीं सकता कि ये कानून भी इम्प्लीमेंटेबल हो और पाक सरजमीन पार्टी खामोशी से ये वाला काम अपना सेटअप चला रही हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो
جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہیں بدلا تو پھر ہم ٹاک شو اور پریس کانفرنسز نہیں کر رہے ہوں گے, ہم پھر کچھ اور کر رہے ہوں گے. سابق ناظم اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں 11,000 گھوسٹ اسکول ہیں اور لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہیں. پروجیکٹ بنانے کے بجائے فائلوں پر منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں. 49,000 اسکول ہیں سندھ کے اندر, جس میں سے 11,000 اسکول جو ہیں وہ گھوسٹ اسکول ہیں, اسکولی گھوسٹ ہیں. پہلے ٹیچر گھوسٹ ہوتا تھا, اب پورے اسکول گھوسٹ ہیں. کہ اس کا مطلب یہ کہ اسکول پیپر پہ موجود ہے اور اسکول ہے نہیں, نہ دیوار ہے, نہ واش روم ہے, نہ ٹیچر ہے, نہ بجلی ہے, اور ان سارے مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی سے پاس ہونے والا بلدیاتی آرڈیننس آئین پاکستان سندھ اور عوام دشمن ہے. یہ بل آرٹیکل 140A اور 7A کی خلاف ورزی ہے. ہول سیلرز گروسرز ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرؤوف ابراہیم کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت میں 20 روز کے دوران نمایاں کمی آئی ہے. ریٹیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں کمی کے لیے بیورو سپلائی اور پرائس لسٹ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آئے. چینی کا جو 20 روز 25 روز پہلے 115 اور 110 کے قریب, کہیں 120 بھی تھی ہول سیل میں, آج وہ گھٹ کے, کیونکہ کریشنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے, تو 86 روپے ہول سیل میں ریٹ ہو چکا ہے. اور یہی کمی واقع ہوتی رہے گی. کریشنگ کا سیزن فل جو ہوگا وہ دسمبر میں ہوگا. مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ 70 روپے تک چینی آ جائے گی. شہر کی ریٹیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 155 روپے پر پہنچ گئی تھی, جبکہ ہول سیل ریٹ بھی 142 روپے فی کلو پر پہنچ گیا تھا. ہول سیلرز کہتے ہیں کہ یہ کرشنگ کا مہینہ ہے, آئندہ دنوں میں چینی مزید سستی ہوگی. حبیب خان, سٹی 21. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں سمندری کرایوں میں اضافہ کینو کی ایکسپورٹ میں رکاوٹ بن گیا. کینو کی برآمد گزشتہ سال سے 35% کم رہنے کا خدشہ ہے. آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز کے سرپرست اعلیٰ وحید احمد کا کہنا ہے کہ کینو کی برآمد کا سیزن کل سے شروع ہو رہا ہے. پاکستانی کینو کی دنیا میں بڑی مانگ ہے, مگر اس مرتبہ کئی ملکوں میں پاکستانی کینو نہیں پہنچ سکے گا, اور اس کی وجہ ہے سمندری کرایوں میں اضافہ. آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز نے کینو کی ایکسپورٹ گزشتہ سال سے 35% کم رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ وحید احمد کا کہنا ہے کہ سمندری کرایوں میں اضافہ اور موسمی اثرات کی وجہ سے پیداوار میں کمی پاکستانی کینو کی ایکسپورٹ میں رکاوٹ بن گئی ہے. سب سے بڑا جو ہمارا جو چیلنجز ہے وہ شپنگ لائن کا فریڈ ہے. جس طرح آپ کو اگزامپل دوں, جو رشیا کا پچھلے سال 2,500 سے 3,000 ڈالر تھا, اس سال وہ 7,000 سے لے کے 7,500 ڈالر ہے, اور ٹرانزٹ ٹائم بھی اس کا کوئی پتہ نہیں کب ویسلز پہنچے گا, اس لیے کہ پیریشیبل آئٹم ہے, اگر زیادہ ٹائم پہ پہنچے گا تو کوالٹی ایشو آئیں گے. وحید احمد کا کہنا تھا 1 ستمبر سے شروع ہونے والا کینو کے ایکسپورٹ سیزن کے لیے تاحال بڑے پیمانے پر تیاریاں نہیں کی گئیں. ایکسپورٹ 3 لاکھ ٹن تک محدود رہنے کا امکان ہے. سرگودا میں اکا دکا فیکٹریاں ایکسپورٹ کی تیاریاں کر رہی ہیں. اس سال کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے 3,35,000 ٹن ہے. پچھلے سال ہم نے 4,45,000 ٹن کیا ہے. پچھلے سال سے 35% ہمارا جو والیوم ہے کم ہے. اس کی وجہ مین یہ ہے کہ اس سال جو پروڈکشن ہے جو ہماری 2.6 ملین میٹرک ٹن ہے, اس سال 30% ڈکلائن ہے. سربراہ اعلیٰ پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز نے مطالبہ کیا کہ حکومت زمینی راستے سے کینو کی ایکسپورٹ کے اقدامات کرے. ایران سے تجارت کی اجازت ملنے پر کینو کی ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا. حبیب خان, سٹی 21. 11 سال تک سفاری پارک انتظامیہ جسے سونو سمجھتی رہی وہ اصل میں سونیا نکلی. جرمنی سے آئے وفد نے انکشاف کیا تو انتظامیہ چکرا گئی. ڈائریکٹر زو نے بھی بڑا دعویٰ کر دیا. سونو یا سونیا, سفاری پارک میں موجود ہاتھی کی جنس کا معاملہ الجھ گیا. جرمنی سے آئے ویٹرنریز اور سینئر ڈائریکٹر زو آمنے سامنے. سینئر ڈائریکٹر چڑیا گھر ڈاکٹر محمد منصور قاضی نے دعویٰ کیا ہے کہ 11 سال سے سفاری پارک میں موجود سونو ہاتھی ہے. ابھی وہ پورا اڈلٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سب اڈلٹ ہے. سب اڈلٹ اسٹیج کے اندر جو ہے جو جینائٹل آرگنز ہیں وہ پورے نظر نہیں آتے, اور اسٹریس میں بھی جو ہے جانور اپنے آرگنز جو ہے نا چھپا لیتا ہے. تو جو ہے یہ اس کا پرابلم ہے. باقی اور کوئی بھی پرابلم اس کے اندر کسی قسم کی ڈیفارمیٹی نہیں ہے, یہ میں 100% اس سے کہہ سکتا ہوں. ویٹرنریز کے وفد میں موجود جرمن ڈاکٹر مارینا کہتی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے مطابق سفاری پارک میں موجود ہاتھو سونو نہیں سونیا یعنی ہتنی ہے. There is just one statement. I mean, it's clear that it is a female elephant. I mean, during the ultrasound examination, we saw uterus and ovaries. So there is just one opinion. I mean, we cannot say
that we are thinking what is whether the elephant is a male or a female. It is clearly shown with ultrasound that this is a female elephant. जर्मन वफ्द ने अपनी रिपोर्ट में कराची चिड़ियाघर के माहौल को जानवरों के लिए बदतरीन करार देते हुए चिड़ियाघर में मौजूद हाथियों के फौरी तिबी इमदाद और इन्हें सफारी पार्क में मुंतकिल करने का मशवरा दिया है। कैमरामैन शाहजेब रजा और मोहम्मद फरहान के हमरा रबिया खान, सिटी 21।